देश हित के इस हिस्से में अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन जंग के मैदान में भले ही रूस के सामने बौना साबित हो रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बयानों का बम फोड़कर माहौल बनाने में पूरी तरह कामयाब दिख रहे हैं। पहले उन्होंने रूस पर युद्ध अपराध का शोर मचाया, जिसकी जांच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने शुरू कर दी है। उसके बाद ज़ेलेंस्की ने रूस पर रासायनिक हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया, जिसके सबूत अमेरिका अभी तलाश ही रहा है। और अब ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। Putin is the aggressor. Putin chose this war. We've learned this lesson. ये तस्वीरें यूक्रेन में रूस के हमले की हैं। जंग के 53वें दिन रूस की सेना ने हमले की रफ्तार बढ़ा दी है, लेकिन हथियार वही हैं जिनका इस्तेमाल रूस पहले दिन से कर रहा है। रूसी सेना मिसाइलें, टैंक के गोले और मशीन गनों से गोलियां ही बरसा रही हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को हथियारों से पैदा हुई लपटों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रोश की आग नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की को शक है कि यूक्रेन से मिली चोट और आर्थिक प्रतिबंधों की मार से परेशान पुतिन किसी भी समय परमाणु हथियार से हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। अमेरिका के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन में रूस की सेना को जो झटके लगे हैं, उनसे राष्ट्रपति पुतिन और रूस की सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। उसके मद्देनजर हम में से कोई भी इस धमकी को हल्के में नहीं ले सकता कि वे रणनीतिक परमाणु हथियार या कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, सभी देशों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ये वास्तविक सूचना भले ना हो, लेकिन ये सच हो सकती है। ज़ेलेंस्की की इस बात में कितना दम है, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता। ज़ेलेंस्की लगातार सच्चाई और कल्पना का घालमेल करके रूस के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। इसलिए परमाणु हमले की उनकी चिंता पर अमेरिका ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा। रूस के हमले के दूसरे हफ्ते से ही ज़ेलेंस्की लगातार ये दावा करने लगे थे कि पुतिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी हफ्ते यूक्रेन की सरकार ने यह खबर फैलाई कि मारियोपोल में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने इस पर चिंता भी जता दी, लेकिन बाद में अमेरिकी विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ी कि रासायनिक हमले का कोई सबूत उन्हें अब तक नहीं मिला है। So when it comes to the reports you're referring to, we're not in a position to confirm anything. I don't think the Ukrainians are either. But let me say this. We had credible information that Russian forces may use a variety of riot control agents, including tear gas, mixed with chemical agents that would cause stronger symptoms, to weaken and incapacitate entrenched Ukrainian fighters and civilians as part of the aggressive campaign to take Mariupol. रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का दावा कमजोर पड़ने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने परमाणु हथियार के प्रयोग की आशंका जताई, क्योंकि उन्हें लगता है कि काला सागर में अपने युद्धपोत मस्कवा के नष्ट होने का बदला पुतिन जरूर लेंगे। Буде окремо від Євросоюзу, тому що ми говорили про це із Урсулою, і Шарль Мішелем. Напевно, це буде у цьому сенсі від Шарль Мішеля. युद्धपोत के डूबने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले की रफ्तार बढ़ाकर इसका संकेत भी दे दिया। रूस की सेना ने एक दिन पहले ही दावा किया कि उसने यूक्रेन के आधा दर्जन से ज्यादा सैन्य ठिकानों को मिसाइलों से बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी तक पुतिन या रूस के किसी भी अधिकारी ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी नहीं दी है। अमेरिका को भी नहीं लगता कि पुतिन परमाणु हमले का कोई इरादा रखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तो ये भविष्यवाणी भी कर दी कि यूक्रेन की जंग लंबी चलने वाली है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्लिंकन ने कहा कि मुझे लगता है कि यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग महीनों तक या उससे भी ज्यादा लंबी चलेगी। हो सकता है कि इस वर्ष यानी 2022 के अंत तक ये जंग जारी रहे।
अमेरिका के कुछ सांसदों को लगता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का अंजाम कोरिया युद्ध जैसा हो सकता है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध 25 जून 1950 से 27 जुलाई 1953 तक चला था। उस युद्ध में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया था, जबकि चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया था। 3 साल बाद भी उस लड़ाई में न तो उत्तर कोरिया जीता और न ही दक्षिण कोरिया को विजय मिली। आज भी दोनों के बीच तनाव बरकरार है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई भी बेनतीजा ही खत्म होगी, लेकिन तब तक यूक्रेन खंडहर हो चुका होगा और रूस आर्थिक प्रतिबंधों से पस्त होने के बाद ही समझौते के लिए राजी होगा। इसी उम्मीद में ज़ेलेंस्की ने ये गुहार लगानी भी शुरू कर दी है कि यूरोप और दुनिया के बाकी देश रूस से गैस और तेल खरीदना बंद कर दें। Сьогодні з урядовцями і про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Європейського Союзу. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी माना कि प्रतिबंधों से परेशानी बढ़ी है, लेकिन वो अमेरिका और यूरोप के इस हथियार की काट भी ढूंढ चुके हैं। Создает для нас определенные трудности, но у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе еще и больше укрепить нашу независимость от внешних факторов. यानी युद्ध लंबा खींचने से बेचैनी पुतिन को नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की को है। माना जा रहा है कि इसी बेचैनी में ज़ेलेंस्की दुनिया को रूस के परमाणु हथियारों से डराकर अपने पाले में करना चाहते हैं, जबकि पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरियुपोल, यूक्रेन का वो शहर जिसने इस जंग में सबसे ज्यादा बर्बादी देखी है। करीब 53 दिनों में रूस ने इस शहर को बारूद से भर दिया है। लगभग 70% शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कभी अपनी खूबसूरती और जिंदा दिली के लिए जाने जाने वाले इस शहर में आज मरघट सा सन्नाटा है। लेकिन अंत यही नहीं है। रूस ने इस शहर पर कब्जे का दावा किया और ऐलान किया कि अगर यूक्रेन के सैनिक अपनी जिंदगी चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। लेकिन सरेंडर की यह समय सीमा बीत चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मरियुपोल, सरेंडर करो या मरो। मरियुपोल को मिली मियाद पूरी हो चुकी है। अब रूस मरियुपोल में मिसाइलें बरसा रहा है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मरघट बन चुके मरियुपोल में सिर्फ गोलियों और बमों की गूंज ही खामोशी तोड़ रही है। रूस ने मरियुपोल को सरेंडर करने के लिए रविवार दोपहर तक का वक्त दिया था। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के सामने तय समय तक आत्मसमर्पण करने की शर्त रखी थी। इसके बाद उनकी जान बख्श देने का भरोसा दिया गया, लेकिन ये समय सीमा बीत चुकी है और रूस एक बार फिर आग बरसा रहा है। हालांकि इस शहर पर एक तरह से रूस का कब्जा हो चुका है। करीब 70% मरियुपोल अब रूसी सेना के नियंत्रण में है। बाकी के शहर को भी कब्जे में लेने के लिए रूस ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन यूक्रेन इस शहर को आसानी से गंवाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा रूस ने हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया कि जब तक रूस मरियुपोल पर हमला नहीं रोकता, शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через те. हालांकि रूस यूक्रेन की स्पोर्ट सिटी पर अपने कब्जे का दावा कर रहा है।
2 दिन पहले वहां से 1000 यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने की खबरें भी सामने आई थी। ऐसे में रूस इस शहर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो मरियुपोल रूस के कब्जे में आने वाला यूक्रेन का पहला बड़ा शहर होगा। मरियुपोल को जीतने के लिए रूस ने शहर को बम और बारूद से पाट दिया है। हमलावर रूसी मिसाइलों ने न रिहायशी इमारतें देखी, न स्कूल और न अस्पताल। उनके लिए सिर्फ मरियुपोल की तबाही का निशाना तय किया गया। हालात ये है कि 70% से ज्यादा शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रिहायशी इमारतें भी नहीं छोड़ी गईं। 20 फरवरी यानी जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए। सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत दिख रहा है। जंग का खतरा है लेकिन लोगों की आंखों में वैसी दहशत नहीं। लेकिन कैलेंडर में तारीखें बदलती गईं और उसी के साथ मरियुपोल की तस्वीरें भी। आज मरियुपोल मरघट बन चुका है। मिसाइलों की बारिश में न जाने कितनी इमारतें धराशायी हो गईं। आशिया ने सपनों की तरह पूरी उम्र बुने गए थे। उन्हें तबाह होते सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगा। Я самая последняя вышла, и вот этот взрыв этот. Нас оставили без всего, все в подвалах. Живем, это ужас, разве можно так? तबाही की ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला दें, लेकिन रूस का मन शायद इस बर्बादी से भी नहीं भरा है। वो किसी भी कीमत पर इस शहर को जीतना चाहता है। І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. कभी खूबसूरत और खुशहाल रहा मरियुपोल आज मरघट बन चुका है, लेकिन अभी भी इस शहर को न जाने और क्या देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.